नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं और मन लगा कर के आप लोग पढ़ रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग यह देखे थे कि लंबाई के कुछ मात्रक के बारे में पढ़े थे, जिसमें लाइट ईयर के भी बारे में बताए थे और पार्सेक के भी बारे में बताए थे। तो आपको बताए होंगे, उसमें देख लीजिएगा कि 1 लाइट ईयर जो होता है वह 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। इसके बारे में आप लोगों को बता चुके हैं। और 1 पार्सेक जो होता है वह 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है। अब आप लोग जो है तीसरा हेडिंग बनाइए, डिस्टेंस का ही यूनिट है तीसरा भी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको खगोलीय मात्रक हम लोग कहते हैं। खगोलीय मात्रक शॉर्ट में आप AU से आप इसको डिनोट करते हैं। इसके सहारे जो है सूर्य और अर्थ के बीच का दूरी मापा जाता है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वह 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर के इक्वल होता है। और यह भी जो है क्या है, दूरी का मात्रक है। यह दूरी का मात्रक है जिसके सहारे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापी जाती है। दूरी मापी जाती है। इंग्लिश में भी नोट कर लीजिए आप लोग, इट इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस by which we measured distance between earth and sun। अर्थ और सन के मध्य का जो है, इसके सहारे जो है हम लोग डिस्टेंस मापते हैं। इसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। तो ये डिस्टेंस के कुछ बड़े मात्रक थे, बहुत बड़े मात्रक हो गए, क्योंकि लाइट ईयर भी बहुत बड़ा मान है, पार्सेक भी तो उससे भी बड़ा मान हो गया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी आप देख सकते हैं कि 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर के इक्वल होता है। तो ये लंबाई के जो है बड़े मात्रक है, इसके बारे में आप नोट कर लीजिए। अब कुछ छोटे मात्रक भी हम लोग देख रहे हैं कि और कौन कौन से छोटे मात्रक होते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो नोट कर लिए होइएगा आप लोग। चलिए थोड़ा सा अब आगे हेडिंग बना दीजिए। देखिए, छोटा मात्रक में भी लिखिए नंबर आपका 4 हो गया। फर्मी के बारे में जान लीजिए। फर्मी भी जो है, फर्मी ऐसे लिखेंगे, हिंदी में भी इसको फर्मी ही कहते हैं। फर्मी भी जो है डिस्टेंस का ही यूनिट है। और इसके सहारे जो है हम लोग नाभिकीय दूरी, न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग मापते हैं। न्यूक्लियर डिस्टेंस मापते हैं, फर्मी में मापते हैं। तो यह दूरी का मात्रक है जो 10⁻−15 मीटर के
बराबर होता है, बराबर होता है। इट इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस which is equal to 10⁻⁻15 मीटर। तो नोट कर लीजिए कि 1 फर्मी जो होता है वह 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। नोट कीजिए। पांचवा में आप लिख सकते हैं नैनोमीटर। नैनोमीटर एनएम आप शॉर्टकट में लिखिएगा। और 1 नैनोमीटर जो होता है वह 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है। और छोटा यूनिट में आप मिलीमीटर भी कर सकते हैं, मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर एमएम जो होता है वह 10⁻⁻3 मीटर के इक्वल होता है। तो ये कुछ छोटे मात्रक हो गए डिस्टेंस के। आप माइक्रोमीटर में भी मापते हैं। 7 में लिख दीजिए माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर जो होता है, माइक्रो देखिए ऐसे लिखा जाता है, 1 माइक्रोमीटर जो होता है वह 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होता है। ये डिस्टेंस के कुछ स्मॉलर यूनिट हैं, छोटे मात्रक हैं। इसके बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए, तो नोट कर लीजिए इसे। अब थोड़ा सा हेडिंग आप लोग बनाइए, इसको नोट कर लिए होइएगा। वीडियो पॉज कर करके भी लिखते रहिएगा और खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हेडिंग बनाइए कि सम प्रफिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। मेजरमेंट में ऐसे भी प्रफिक्स मतलब आप लोग जानते हैं, जो प्रफिक्स को आप लोग हिंदी में उपसर्ग कहते हुएगा। उपसर्ग प्रत्यय के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। तो आप लोग हेडिंग बनाइए। मैं आप लोग को एक सारणी लिखवा देता हूँ, इसको भी जानना जरूरी है। इस पर भी देखिए बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सम प्रफिक्स में आप लोग को देखना है क्या कि जैसे ऑटो 10⁻18 होता है, इसे ए से डिनोट करते हैं, 10⁻−18। फेमटो, फेमटो को एफ से सूचित करेंगे, 10⁻−15 से इसको डिनोट किया जाता है। पी को 10⁻−12 पी से डिनोट करेंगे। नैनो एन से 10⁻9 माइक्रो ऐसे डिनोट करेंगे 10⁻6। मिली एम से 10⁻3। सेंटी को सी से 10⁻2 और डेसी को डी से 10⁻1। ये माइनस वाला पावर हो गया। प्लस में देखिए एक्सा को ई से 10⁻18, पेटा को पी से 10⁻15, टेरा को टी से 10⁻12, गीगा जी से 10⁻9, मेगा एम से 10⁻6, किलो को हजार आप कहते ही हैं के 10⁻3, हेक्टो एच से 10⁻2 और डेका डी से डिनोट करते हैं जिसका वैल्यू 10 होता है। तो इसका आप लोग सोचिएगा कि यूज क्या है। अब देखिए आपको यूज समझाते हैं। पहले आप लोग जो है इसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके भी आप जो है इसको उतार सकते हैं। पहले लिख लीजिए बहुत अच्छे ढंग से, तब मैं समझाता हूँ कि इससे रिलेटेड कैसे जो है मान लिखे जाते हैं। नोट कीजिए।
तो नोट कर लिए होइएगा। वीडियो को भी पॉज करके भी आप लोग धीरे धीरे आप लोग लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अब हम लोग कहे हैं, जैसे मान लीजिए कि नैनो का मान बताए हैं कि n से डिनोट करते हैं 10 पर पावर -9, इसका वैल्यू होता है। हो गया। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए कि आपसे पूछ देता है कि 1 नैनोमीटर शॉर्ट में nm लिख दिया जाएगा, इज इक्वल टू मतलब कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। अब हम आपसे चॉइस पूछते हैं, दे देते हैं कि 10 पर पावर -5 मीटर, 10 पर पावर -7 मीटर, 10 पर पावर -9 मीटर, और डी में दे दिए कि 10 पर पावर -11 मीटर। देखिए नैनो मतलब 10 पर पावर -9 हुआ। अब नैनो के आगे अभी हम कुछ लिखे नहीं है, हो सकता है सेकंड भी लिख देते। अगर नैनो सेकंड हम लिखते, नैनो सेकंड, इसका अर्थ हुआ कि 10 पर पावर -9 सेकंड लिख दिए, 10 पर पावर -9 सेकंड लिख दिए। मीटर जैसे कि लंबाई में आप यूनिट बना दिए, माने डिस्टेंस का यूनिट हम लोग बना दिए, तो इसमें कहेंगे कि 10 पर पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। तो नैनो से आप सेकंड टाइम में भी इसको लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यह लेंथ का ही केवल यूनिट लिख सकते हैं। इससे जो है टाइम का भी यूनिट लिख सकते हैं, लेंथ का भी यूनिट लिख सकते हैं। इस ढंग से नैनो में ऐसे बदल सकते हैं। इसी पर देखिए क्वेश्चन जो है और आप लोग को देता हूं। मान लीजिए कि कहता है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, अगला आप चॉइस देखिए, थोड़ा हम चॉइस दे रहे हैं आपको। नंबर ए में 10 पर पावर -5 सेंटीमीटर, 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर, कि 10 पर पावर -9 सेंटीमीटर, कि 10 पर पावर -11 सेंटीमीटर। और थोड़ा सा बात समझिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आध दो बार जो है परीक्षा में भी पूछा हुआ है। नैनोमीटर लिखा हुआ है, तो आप ये तो जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 पर पावर -9 मीटर होता है, लेकिन हम पूरा चॉइस मीटर में नहीं दिए हुए हैं, हम तो आपको सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। अब आप इस मीटर को सेंटीमीटर में पहले बदल लीजिए, तब ना इसमें से टिक लगाइएगा। तो आप कहिएगा कि 10 पर पावर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें 100 से मल्टी सप्लाई कर दीजिए, तो गुणे 100 से मतलब कि 10 पर पावर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अब इसको हल कीजिए तो 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब देखिए 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। आपसे बार बार आदमी जानता है, मैक्सिमम जब धीरे धीरे अभ्यास कीजिएगा तो आप लोग को मालूम हो जाएगा कि नैनो मतलब 10 पर पावर -9 होता है। और माइनस देख करके आदमी -9 सेंटीमीटर पर भी टिक मार सकता है। ये ऐसा मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मीटर लिखा हुआ है और यहाँ चॉइस जो बनाए हुए हैं वह सेंटीमीटर में बनाया हुआ है। तो अब आप लोग समझ गए होइएगा। जैसे मान लीजिए कि और एक बात बोलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए नैनो की बात जैसे कर लिए, उसी ढंग से आपको हम कहते हैं माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, तो माइक्रो का सिंबल तो हम ऐसे कहे हैं, और मीटर है तो इसे लिखेंगे, इतना बराबर 10 पर पावर -6 मीटर होता है। अगर मीटर में लिख दिए तब, क्योंकि माइक्रो का वैल्यू हम आपसे कहे कि 10 पर पावर -6 होता है। अब उसके आगे मीटर लिखा हुआ है तो मीटर, सेकंड लिखा होगा तो उसमें आगे सेकंड लिख देंगे। लेकिन यह तभी लिखने आएगा वैल्यू जब हम लोग यह जान जाएंगे कि माइक्रो का मतलब होता है 10 पर पावर -6, नैनो का मतलब होता है 10 पर पावर -9, मिली का मतलब होता है 10 पर पावर -3। इस ढंग से अगर यह वैल्यू आपको याद रहेगा, तभी न जाकर के आप लोगों को यह सारा वैल्यू जो है आप लोगों को लिखने आएगा कि 1 माइक्रो सेकेंड कहता है, μs कहता है 1 माइक्रो सेकेंड, तो कहेंगे कि 10 पर पावर -6 सेकेंड होता है। देखिए माइक्रो में मीटर भी लगा दिए,
सेकेंड भी लगा सकते हैं। तो ये प्रफिक्स हैं जिसके आगे जो है मीटर भी लिख सकते हैं, सेकेंड भी लिख सकते हैं। इस ढंग से जो है डिफरेंट यूनिट बना सकते हैं, छोटे छोटे यूनिट जो है। तो इन प्रफिक्स को भी आप लोगों को जानना जरूरी है। ऐसे एग्जाम्पल में भी इसको डाल दीजिए। चलिए और आगे अब कुछ देखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाया जाए। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, पिछला क्लास आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग देख लीजिए। उस पर आप लोग को एक एग्जाम्पल भी दिए थे कि बताए थे कि ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी, ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब आपको हिंदी में भी लिखे थे कि केवल समान भौतिक राशियों को ही, समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। इस पर हमने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिया था, एक क्वेश्चन भी बताया था। हम बताए भी थे कि एक्सीलरेशन में जब भी जुड़ेगा तो एक्सीलरेशन जुड़ेगा। यह नहीं होगा कि फोर्स में जो है प्रेशर को जोड़ देंगे। फोर्स के साथ जब जुड़ेगा तो फोर्स ही जुड़ेगा, प्रेशर के साथ जब भी जुड़ेगा तो प्रेशर जुड़ेगा। चाहे प्रेशर में से अगर कोई मान घटाया गया है तो वह भी जो होगा वह प्रेशर ही होगा, दूसरा चीज़ उसमें से नहीं घट सकता है। तो इस पर हमने आपको कुछ क्वेश्चन का रिवीजन कराया था और भी आज जो है आज हम लोग कुछ इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो इस बात को नोट किए हुए हैं, एक बार फिर से आप लोग इसको देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि आगे आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो देखिए एक क्वेश्चन है, वान डेर वाल एक वैज्ञानिक का नाम है कि वान डेर वाल का इक्वेशन, वान डेर वाल का समीकरण P प्लस ए बटा में वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू NRT होता है। वान डेर वाल का जो इक्वेशन होता है वह इतना होता है। इसमें P जो है आपका प्रेशर है, P दाब है, प्रेशर मतलब दाब, और V जो है आपका वॉल्यूम है, आयतन है, R जो है गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, T जो है आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब तापमान, और N है आपका नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या, केमिस्ट्री में आपको मिलेगा, मोलों की संख्या है। तो आपको ए, बी और आर का डायमेंशन बताना है। तो ए, बी तथा आर का डायमेंशन बताएं, डायमेंशन बताएं। एक क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन में भी पूछा हुआ है, तो थोड़ा इस क्वेश्चन को अब समझा जाए। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होइएगा। अब क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, मिटा दें। देखिए वान डेर वाल का इक्वेशन यह है
एक बार फिर से लिख देते हैं कि भांडर वाल का इक्वेशन, भांडर वाल इक्वेशन, भांडर वाल वैज्ञानिक का नाम है। तो भांडर वाल ने एक समीकरण दिया था, वह समीकरण है कि P प्लस ए बटा में वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू NRT होता है। अब समझिए, कहा गया है आपसे कि ए बी और आर का डायमेंशन बताइए। हम क्या कहे हैं कि इसमें देखिए P प्लस ए बटा वी स्क्वायर पहले लिखा हुआ है और P आपका प्रेशर है, P आपका क्या है, प्रेशर है। इसका अर्थ हुआ कि इसमें जो ए बटा वी स्क्वायर जो जुड़ा हुआ है वो भी आपका प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर में जब जुड़ेगा तो प्रेशर ही जुटेगा। केवल समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अभी कहे हैं कि ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो P आपका जब प्रेशर है तो इसमें जो क्वांटिटी जुड़ा हुआ है ए बटा वी स्क्वायर वो भी आपका क्या होगा, तो प्रेशर ही होगा, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी ही जुड़ेगा। तो P बराबर आपका क्या है, प्रेशर है। प्रेशर मतलब दाब है, इसलिए ए बटा वी स्क्वायर जो होगा वह आपका प्रेशर ही होगा। ये बात तो स्पष्ट हो गई आप लोगों को। अब आपको ए का डायमेंशन लिखना है, तो ए का सूत्र आपको निकालना होगा। तो ए बराबर क्या लिखेंगे, तो वी स्क्वायर से देखिए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब कि प्रेशर और गुणे भी तो वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम मतलब आयतन का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। प्रेशर मतलब दाब और वॉल्यूम माने आयतन। अब आप इसका सूत्र जब जान गए तो डायमेंशन लिखिए। प्रेशर का डायमेंशन हम आप लोगों को सिखाए हैं, जिनको अभी ज्ञात न हो वो डायमेंशन वाला टॉपिक जो है निकाल करके वीडियो देखिए ताकि आपका स्पष्ट हो जाए। तो प्रेशर का डायमेंशन होता है, अब ए का डायमेंशन लिखना है, तो इसका प्रेशर का हो गया ML इनवर्स T इनवर्स 2 होता है, और वॉल्यूम का होता है LQ, वॉल्यूम का LQ होता है, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब इसको हल कीजिए, तो ML इनवर्स T इनवर्स 2 और यह मल्टीप्लाई कीजिएगा तो L पर पावर 6 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, L पर पावर -1 और L पर पावर 6 को जोड़िएगा तो L पर पावर 5 हो जाएगा। आपका हल हो गया कि ML पर पावर 5 और T इनवर्स 2 हो गया। ए का डायमेंशन हम लोग निकाल दिए। अब देखिए बी का डायमेंशन। बी में देख रहे हैं क्या कि भी में से बी घटा है, भी में से बी घटा है। अब भी आपका वॉल्यूम है, आयतन है, इसका मतलब कि बी भी हमारा आयतन है, क्योंकि आयतन में से जब भी घटेगा तो आयतन ही घटेगा। तो भी क्या है आपका, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो बी भी हमारा क्या हो गया, तो वॉल्यूम हो गया, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब वॉल्यूम का आप डायमेंशन जानते हैं तो सूत्र मालूम ही हो गया, तो इसका LQ हो जाएगा डायमेंशन। अब थोड़ा सा बात समझिए, आर का डायमेंशन लिखना है। तो प्रेशर में ए बटा वी स्क्वायर प्रेशर जुट गया है, तो प्रेशर में जब प्रेशर जुड़ेंगे तो प्रेशर ही ना होगा, तनी प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन होगा तो प्रेशर ही ना। तो ए पूरा जो है क्वांटिटी आपका क्या हो गया, प्रेशर हो गया, दाब हो गया। और V माइनस बी, तो ए वॉल्यूम था, वॉल्यूम में से बी वॉल्यूम ही है, जो कि घटा तो वॉल्यूम ही होगा। ये ना कह दीजिएगा कि 0 हो गया। अरे वॉल्यूम मान लीजिए कि 5 मीटर क्यूब है, उसमें से 4 मीटर क्यूब घट गया तो 1 मीटर क्यूब तो बचेगा ना। वॉल्यूम में से जब भी घटेगा तो वॉल्यूम ही होगा। तो यह वॉल्यूम है आपका पूरा क्वांटिटी। तो प्रेशर गुने वॉल्यूम लिखा हुआ है आपका LHS में, ये आयतन है आपका। प्रेशर पूरा हो गया, यह वॉल्यूम हो गया, बराबर NRT लिखे हुए हैं, बराबर क्या लिखा हुआ है, NRT। अब R बराबर निकालिए, क्योंकि इसी का डायमेंशन निकालना है। तो R बराबर हो गया कि दाब गुने आयतन बाटा में, देखिए R निकालिएगा तो NT हो जाएगा, बाटा में क्या हो गया, NT हो गया। अब आप डायमेंशन लिखिए R का, सूत्र आपको मालूम हो गया। तो दाब का डायमेंशन होता है कि ML इनवर्स T इनवर्स 2 होता है,
आयतन का एल क्यूब होता है, और एन क्या था, मोलों की संख्या, क्वेश्चन में बता दिए हैं। और मोल की संख्या का डायमेंशन तो मोल ही होता है ना, बताए होंगे आप लोगों को। और टेम्परेचर का होता है थीटा, कहीं कहीं कहे हैं कि केल्विन भी लिखा रहता है। तो ये डायमेंशन आप सबका हल कर दीजिए। तो देखिए एम 3 में से 1 घटा दीजिए तो 2, टी इनवर्स 2, यह ऊपर जब जाएगा तो थीटा इनवर्स और मोल इनवर्स हो जाएगा। ये आपका आर का डायमेंशन हुआ। इस ढंग से आप ए, बी और आर का डायमेंशन लिख सकते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोग, मिटा दो। बिल्कुल मन लगा करके और पढ़ते रहिए, ताकि जो आप लोग जो है थोड़ा सा मेहनत कीजिए। कुछ अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन अभी आने बाकी हैं। आप लोगों को क्वेश्चन और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। थोड़ा सा लेवल अपना धीरे धीरे जो है पढ़ने का अभ्यास बनाइए, तब देखिए कि हम लोग जो है कितना अच्छा ढंग से जो है उस सारे बातों को कवर करते हैं। मिटा देना। चलिए अब देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इक्वेशन है कि एफ बराबर 80 प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी बाटा में डी प्लस टी स्क्वायर, जहां एफ बराबर एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण, एफ आपका त्वरण है, दिया हुआ है। टी बराबर टाइम है, टाइम मीन्स समय। अब आपको बताना है कि ए, बी, सी और डी का डायमेंशन क्या होगा। तो ए, बी, सी तथा डी का डायमेंशन बताएं। डायमेंशन बताएं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी, डी का आप लोगों को डायमेंशन बताना है। देखिए क्या कहे थे कि केवल समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये तो बात आप सीख गए हैं कि फोर्स में जब भी जुड़ेगा तो फोर्स जुड़ेगा, एक्सीलरेशन में जब भी जुड़ेगा तो एक्सीलरेशन ही जुड़ेगा। चाहे एक्सीलरेशन में अगर कोई क्वांटिटी घटता है तो एक्सीलरेशन ही होगा। तो एफ आपको दिया हुआ है एक्सीलरेशन। अगर 80 को इधर लाते हैं तो एफ में से 80 घट जाएगा, इसका मतलब कि 80 भी आपका एक्सीलरेशन है। उसी ढंग से यह भी एक्सीलरेशन है, बीटी स्क्वायर भी एक्सीलरेशन है। ये पूरा क्वांटिटी भी आपका एक्सीलरेशन ही है, दूसरा क्वांटिटी नहीं है। अब आप आसान हो गया बनाना, मतलब कि एक क्वांटिटी यहाँ पर दे दिया गया है कि यह आपका त्वरण है, तो ये सारे के सारे क्वांटिटी आपको त्वरण ही होंगे, दूसरा नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। जब यह एक्सीलरेशन है तो इसे जोड़ने वाला प्रत्येक क्वांटिटी आपका एक्सीलरेशन ही होना चाहिए। तो देखिए एफ बराबर है आपका त्वरण, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण है। तो 80 भी आपका एक्सीलरेशन हो गया।
एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण, आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश भी लिखिएगा। तो एक क्या हो गया आपका, देखिए कि एक्सीलरेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, इसको हिंदी में क्या कहिएगा कि त्वरण है। तो एक्सीलरेशन बटा में टी से भाग दीजिएगा ना, तो टाइम है। टी क्या है, टाइम है, यहाँ पर लिख दिए हैं, समय है। अब आप ए का डायमेंशन लिखिए। तो देखिए, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन आप लोग बैक में देख करके याद कीजिए, तो एल टी इनवर्स दूर होता है, एल टी इनवर्स दूर होता है। और टाइम का डायमेंशन टी होता है, टाइम का डायमेंशन टी होता है। टी को ऊपर ले जाइए, तो अब आपका हो गया कि एल टी इनवर्स 3। देखिए, दो गो पहले से माइनस था, एक और गया तो -3 हो गया, मतलब कि ए का डायमेंशन आपका एल टी इनवर्स 3 होगा। क्लियर हो गया। अब चलिए बी का डायमेंशन लिखा जाए। तो यह भी तो एक्सीलरेशन था, यह भी क्या है, एक्सीलरेशन ही है। तो बी टी स्क्वायर बराबर भी उसी ढंग से एक्सीलरेशन लिख देंगे। एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण है। तो अब आप बी बराबर क्या कहिएगा कि त्वरण तो ऊपर में हो गया, बटा में टी स्क्वायर से भागा आ रहा है, और टी जो है आपका समय है, मतलब कि समय का स्क्वायर हो गया। बटा में देख लीजिए, टी स्क्वायर है ना, तो समय का स्क्वायर हो गया। अब आप बी मान लिखिए, क्योंकि सूत्र मालूम हो गया। तो बी का जब डायमेंशन लिखिएगा, तो त्वरण का डायमेंशन अभी बताए एल टी इनवर्स 2 होता है, और टाइम का टी होता है। टाइम का टी, तो टी स्क्वायर यहाँ कीजिएगा, ऊपर में जब जाएगा तो एल टी इनवर्स 4 हो जाएगा। तो बी का भी डायमेंशन आप लोगों को मालूम हो गया। इसे आप लोग पहले नोट कीजिए, तब सी और डी का मैं लिखता हूं। नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए होइएगा। चलिए आगे देखा जाए। ओके, मिटा देते हैं। सी और डी का डायमेंशन लिखना है। देखिए, देखिए, तो सी का डायमेंशन लिखने से पहले डी का डायमेंशन लिख लिया जाए, क्योंकि यह बटा में लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। डी प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है। डी प्लस क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर। और टी क्या है, टाइम है। टी क्या है, टाइम है। तो ये भी आपका टाइम होगा, क्योंकि समान फिजिकल क्वांटिटी को ही जोड़ेंगे या चाहे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यह टी स्क्वायर है, तो ये भी टी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये भी समय का स्क्वायर ही होना चाहिए, तभी ना सेम क्वांटिटी उसमें ऐड होगा। तो आपका टी जो है, टी स्क्वायर मतलब कि टाइम का स्क्वायर है, इसलिए डी जो है, डी उसी में न जुड़ा हुआ है, तो डी जो है आपका टाइम का स्क्वायर है। अब डी का डायमेंशन लिखिए। तो टाइम का आप जानते हैं कि टी होता है, टाइम का टी होता है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा टी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब सी टी बटा में डी प्लस टी स्क्वायर, और डी प्लस टी स्क्वायर क्या है भाई, तो टाइम का स्क्वायर है। तो इसको टाइम का स्क्वायर लिख देते हैं, टाइम का स्क्वायर लिख देते हैं। तो यह पूरा क्वांटिटी आपका क्या था, तो एक्सीलरेशन था। देखिए, पूरा क्वांटिटी आपका क्या था, एक्सीलरेशन था, त्वरण था। तो त्वरण तो लिख लिए। अब सी देखना है। यहाँ टी टाइम है, टाइम लिख देते हैं। तो एक टाइम तो आपका कट रहा है, एक टाइम आपका कट रहा है। तो सी बराबर क्या हुआ, इस टाइम का गुणा इस एक्सीलरेशन में होगा ना, तो आप कहिएगा कि त्वरण गुणे आपका समय हो गया, एक्सीलरेशन इनटू टाइम हो गया। अब आपका सूत्र मालूम हो गया, डायमेंशन लिखिए। तो सी का डायमेंशन देखिए, त्वरण का डायमेंशन एल टी इनवर्स 2 होता है, और टाइम का तो टी होता है, समय का क्या होता है, टी होता है। बेस समान है, पावर को जोड़िए।
तो l -2 में 1 जो है जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो LT इनवर्स हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। समझ में आ रही होगी आप लोगों को हमारे समझ से। नोट कर लिए आप लोग। देखिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को। इस पर एक और क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन है कि y बराबर 80 प्लस BT²। y जो है आपका विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। y आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन है, और t बराबर आपका समय है, टाइम है। अब आपको a तथा b का डायमेंशन बताना है कि क्या होगा। नंबर 1 में, नंबर 2 में लिखिए a एंड b का यूनिट भी बताइए कि क्या होगा, इसका मात्रक भी आपको बताना है। और नंबर 3 में कह देते हैं कि a एंड b किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को व्यक्त करता है। क्वांटिटी मतलब राशि, यही आप लोग को बताना है। तो देखिए तो जरा इस क्वेश्चन को, y जो है आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। तो हम क्या कहें, ये भी विस्थापन, ये भी विस्थापन। अभी आप लोग को बताए हैं y बराबर जब विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो AT भी आपका विस्थापन हो गया। तो आप देखिए तो A क्या हो गया, तो टाइम से भाग दे दीजिए, तो विस्थापन बटा में समय हो गया। T तो आपका समय था। अब आप डायमेंशन लिखिए, तो विस्थापन का L होता है, विस्थापन का L होता है, और टाइम का T होता है। जब ऊपर जाएगा तो LT इनवर्स हो गया। इसका डायमेंशन हम लोग इसका जवाब दे दिए। इसका यूनिट भी लिख लीजिए, तो L का मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है। माइनस में है तो प्रति सेकंड आप लिखिएगा। अब बात आइए तो LT इनवर्स जो है किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता है, तो हम लोग कहेंगे कि मीटर प्रति सेकंड भी होता है उसी का यूनिट, और स्पीड होता है, नहीं तो वेलोसिटी होता है। लेकिन जब y डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी में है, तो आपको a को भी वेक्टर क्वांटिटी में ही लिखना होगा। वेक्टर किसको कहते हैं आगे आप लोगों को ऐसे बताएंगे, लेकिन यह क्वांटिटी किसको डिपेंड करेगा, तो a बराबर जो है आपका वेलोसिटी होगा, वेग होगा, वेलोसिटी होगा, क्योंकि इसका भी डायमेंशन LT इनवर्स होता है। वेग का भी डायमेंशन क्या होता है, LT इनवर्स होता है। अब उसी ढंग से BT² पर चलिए, तो BT² भी आपका तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि पूरा तो डिस्प्लेसमेंट को ही व्यक्त कर रहा था। तो B क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट बटा में T² मतलब कि टाइम का स्क्वायर है। तो अब B का डायमेंशन लिखिए, और डिस्प्लेसमेंट का L है, इसका T² होता है, तो LT इनवर्स 2 हो जाएगा। क्लियर है। LT इनवर्स 2 हो गया, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट लिखिए L का मीटर, I प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन को व्यक्त करता है, क्योंकि यह उसी का यूनिट है। इसका डायमेंशन भी LT इनवर्स 2 होता है।
तो बी कैसी कौन सी क्वांटिटी है? तो एक्सीलरेशन है, मतलब त्वरण है, एक्सीलरेशन है, चाहे यह त्वरण को व्यक्त करता है। इस ढंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक वो पूछ देगा कोई तो समझिए कि ऑब्जेक्टिव है, 2-3 गो दे दिया बनाने के लिए तो आपसे यह न्यूमेरिकल हो गया। इस ढंग से आप लोग जो है क्वेश्चन हमारे समझ से बना दीजिएगा। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अब आप लोग इसको नोट कर लिए होइएगा, नोट कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए जो है इतना ही, फिर अगले क्लास में जो है और इससे भी अच्छे प्रॉब्लम जो है हम लोग लेकर के आएंगे। और आप लोग जो है मन लगा करके पढ़ते रहिए। यदि हम लोग मन लगा करके पढ़ेंगे तो और नई ऊंचाइयों को भी छुएंगे। और आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हम लोग निश्चित रूप से बहुत ऊपर बढ़ेंगे और मेरा आशीर्वाद भी आप लोगों के साथ रहेगा। तो चलिए आज के लिए जो है इतना ही। मेहनत करते रहिए, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जो है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जो है आप लोग करते रहिएगा। ओके, धन्यवाद।